अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 60 से अधिक उम्र वालों के लिए 10 नए फायदे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया आदेश। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अब आप सभी को 1 मार्च 2026 से कौन से बड़े लाभ मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2026 के बाद भारतीय जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति है जिनकी आयु 60 से अधिक है और अगर वो महिला व्यक्ति है जिनकी आयु 58 से अधिक है तो उन्हें 1 मार्च 2026 से 8 नए फायदे और आप सभी को 2 एक्स्ट्रा यानी 10 नए फायदे दी जाएगी। तो आप सभी को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं और आप सभी को कैसे लाभ मिलेगी, तो हम एक एक करके सारी जानकारी देने वाले हैं और आप सभी को पूरी वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं काफी पेंशन को लेकर परेशान है, काफी ट्रेन टिकट को लेकर परेशान है या फिर बस यात्रा को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि अभी रेलवे की तरफ से नोटिस को जारी किया गया है। रेलवे की तरफ से अभी नोटिस को जारी किया गया है कि 1 मार्च 2026 के बाद सभी भारतीय रेलवे में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष के अधिक की महिलाओं के लिए ट्रेन टिकट में वरिष्ठ नागरिक छूट यानी फिर से आप सभी को मिलने वाली है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके कि आप सभी को कौन कौन से लाभ मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे सरकार ने साफ साफ कहा कि 1 मार्च 2026 के बाद जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी को सबसे पहले रेलवे में, उसके बाद आप सभी को अस्पतालों में, उसके बाद आप सभी को पेंशन में, यानी इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा आपको लाभ मिलने वाली है। और जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को इसी 3 में ही लाभ चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपको जो पेंशन मिलती है उससे आप सभी की दवाई और आप सभी का खर्च निकल जाएगा और आपको परिवहन करना होगा तो आपको रेलवे की तरफ से टिकट में छूट मिल जाएगी, तो आप आसानी के साथ यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ हो जाता है या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप सभी के लिए हॉस्पिटल जो फ्री है, यानी आप सभी इलाज फ्री में करवा सकते हैं। यानी हमारे जितने बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को सिर्फ यही सारे सुविधा चाहिए जो कि उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण है और उनके सहायक के लिए पेंशनें दी जाती है। अब हम बात करेंगे रेलवे से, जैसे कि रेलवे की तरफ से किस आदेश को जारी किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मार्च 2020 के बाद से भारतीय रेलवे में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष और 58 वर्ष के अधिक महिलाओं के लिए ट्रेन टिकट में वरिष्ठ नागरिक छूट फिलहाल बंद कर दी गई थी। यानी जो आप सभी को 2020 में इसे बंद कर दिया गया था। जैसे कि पहले पुरुषों को 40 और महिलाओं को 50% से ज्यादा छूटें मिलती थी, लेकिन ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आप सभी को ये सुविधाएं उपलब्ध 2020 में बंद कर दी गई थी। मगर यहाँ पे हम अब बात करेंगे वर्तमान इसकी स्थिति क्या है। यहाँ पे वर्तमान स्थिति सीनियर सिटीजन को किराए में कोई रियायत डिस्काउंट नहीं मिल रही है, जिसके कारण सभी बुजुर्ग व्यक्ति काफी परेशान है और इसको लेकर सांसद में काफी चर्चाएं चली है। जैसे कि यहाँ पे हम अब बात करेंगे पुरानी दरें। मार्च 2020 से पहले पुरुष और महिलाओं को जो छूट मिलती थी उसे 2020 यानी मार्च में बंद कर दी गई, जो कि फिर से अब मार्च में लागू करने की संभावना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लागू ट्रेनें ये छूट पहले लगभग सभी मेल एक्सप्रेस यानी और राजधानी शताब्दी यहाँ पे दुरंतो जैसी ट्रेनों में मान्य थी। यानी आप सभी को इन सारे ट्रेनों में आप सभी को जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस में आपको छूटें मिलती थी। जैसे कि यहाँ पे बताया कि लोअर बर्थ प्राथमिकता छूट ना मिलने के बावजूद सीनियर सिटीजन को टिकट बुक करते समय और बर्थ मिलने की प्राथमिकता अभी भी जारी है। यानी अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं
तो आप सभी को ये प्राथमिकता दी जाती है कि आप सभी को जो निचले भाग वाला सीट है, यानी आप सभी को अपर वाला नहीं बल्कि लोअर बर्थ वाली सीटें मिलती है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे जैसे कि हॉस्पिटल को लेकर, क्या आप सभी को जो इलाज के लिए कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे 5 लाख सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड द्वारा जारी की जाएगी, जो कि आप सभी बुजुर्ग व्यक्तियों को काफी इंपॉर्टेंट और काफी ये महत्वपूर्ण है कि आप सभी को सहायक होगा कि अगर आपको 5 लाख तक इलाज फ्री में होगी तो आप सभी के आसानी के साथ, अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आसानी के साथ आप अपना इलाज को करवा सकते हैं और आप सेहत याब हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है, उन्हें ये सारी सुविधाएं मिलेगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि आयुष्मान भारत से आप सभी को अस्पताल की सारी सुविधाएं मिल गई। अब हम बात करेंगे पेंशन को लेकर। यहाँ पे पेंशन को लेकर बताया गया कि वर्तमान स्थिति में हर राज्य में अलग अलग पेंशनें हमारे बुजुर्ग माता पिता को मिलती है। यानी आप सभी को पता है कि सभी राज्य में अलग अलग प्रकार के पेंशनें मिलती है। जैसे कि हरियाणा में 2800, दिल्ली में 2500 से लेकर 4500, और यानी सभी राज्य में अलग अलग पेंशनें मिलती है, जो कि काफी रकम कम है। हम बिहार की अगर बात करें तो वहां पे 1100, यूपी के बात करें तो वहां पे 1000 मिलती है, जो कि काफी रकम कम है। तो यहाँ पे सरकार से मांग को लेकर, यहाँ पे सीनियर सिटीजन और बुजुर्ग माता पिता को लेकर संसद में यानी इस पे आवाज उठाई गई और उनके पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर काफी चर्चा चली, जो कि ये सभी बुजुर्गों के लिए एक लाभदायक है। हम बात करेंगे आप सभी को जो पेंशनें मिलती है केंद्र सरकार के तरफ से और राज्य सरकार दोनों मिलाकर देती है, जो कि आप सभी को जो पेंशन बढ़ेगी आप सभी को कब से बढ़ने वाली है और कितनी बढ़ेगी। और क्योंकि सभी व्यक्तियों का कहना है कि सभी राज्य में एक समान पेंशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर बिहार में 1100 है, या फिर हरियाणा में 2800 है, या फिर दिल्ली में 3500 से लेकर 4500 तक है, तो सभी राज्य में एक समान पेंशनें मिलनी चाहिए। क्योंकि ये भेदभाव हो रहा है कि अलग अलग राज्यों में अलग पेंशनें मिल रही है, जिसके कारण सभी बुजुर्ग व्यक्ति काफी परेशान हैं। और आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस यूपीएस 95 को भी लेकर पेंशन में काफी प्रोटेस्ट की गई, और जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जैसे कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारक व्यक्ति, उन सभी ने भी प्रोटेस्ट काफी जम के किया, जो कि दिल्ली में काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट की गई कि हमारी पेंशन को बढ़ा दिया जाए, हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आप सभी की जो पेंशनें हैं कितनी मिलेगी और आप सभी को जो बकाया पेंशन है वो कब भेजी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्तियों को 1 या फिर 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है, तो आप सभी को घबराना नहीं, बल्कि 1 या 2 महीने में उसे एक साथ राशि को भेज दिया जाएगा। यानी आप सभी को जो राशि भेजी जाएगी सभी राशि को एक साथ भेज दिया जाएगा, जो भी आपका बकाया होगा। और जो कंटिन्यू पेंशन हर महीने आप सभी को बैंक में डीबीटी माध्यम से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा भेजी जाती है, उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। और आप सभी को जो राशि बैंक में भेजी जाती है, जो आप सभी को वो कंटिन्यू होगा। और आपका जो बकाया पेंशन है उसे फिर से अब आपको सरकार एक मुश्त में भेज देगी। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये भी बोला गया है कि सरकार ने ये आदेश को जारी किया गया कि अगर कोई व्यक्ति के पेंशन रुक जाती है तो सबसे पहले बैंक में जाकर ई-केवाईसी और आपको डीबीटी और आप सभी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना है। तो जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की बात करें तो बिहार में आप सभी देख रहे हैं, वहां पे श्री नीतीश कुमार जी ने ये साफ साफ स्पष्ट तरीके से कहा कि अब आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप सभी जीवन प्रमाण पत्र बैंक में नहीं जाकर जमा कर सकते हैं तो आप घर बैठे मोबाइल से अपना जीवन प्रमाण पत्र को यानी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया।
जैसे कि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से ये नोटिस को जारी किया गया कि जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों को साल में या फिर 6 महीने में बैंक ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। और यहाँ पे बताया गया कि जैसे कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से लागू किया जाएगा, यानी फिर से आपको देना होगा। जो कि अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में 20 के नीचे है, यानी आपकी डिसेबिलिटी 20 से है, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 से अधिक है तो आपको ज्यादा पेंशन मिलने की चांस है। तो आप सभी के पास सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आपको ये सारी सुविधाएं दी जाएगी और आप सभी को 10 लाभ मिलेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड से मिलेंगे। तो आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना कैसे, आप सभी ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इस सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं और अपने नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद द्वारा अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं और ये सारे लाभ का आप फायदा उठा सकते हैं। और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।